तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में अधिराज नाम का एक मूर्तिकार रहता था। अधिराज की विशेषता ये थी कि वह केवल छोटी ईखर यानी मंदिरों के सबसे ऊपरी भाग के कलश और पत्थर की कलाकृतियां बनाता था। अधिराज बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसका एक अधूरा सपना था। वह महादेव का एक ऐसा मंदिर बनाना चाहता था जिसका शिखर इतना ऊंचा हो कि सूर्य की पहली किरण सबसे पहले महादेव के चरणों को नहीं बल्कि उस शिखर को छुए और वहां से परावर्तित रिफ्लेक्ट होकर पूरे गांव के अंधेरे को मिटा दे। गांव के जमींदार ने उसे धन तो दिया, लेकिन एक शर्त रखी। अधिराज, मंदिर का शिखर सोने का होना चाहिए ताकि दूर दूर तक मेरी संपन्नता दिखाई दे। अधिराज का मन नहीं माना। उसने कहा, मालिक, महादेव को सोने की चमक नहीं, मिट्टी की सादगी प्रिय है। जमींदार ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अधिराज ने काम शुरू किया। उसने शिखर को सोने से नहीं बल्कि एक विशेष पारस पत्थर और मिट्टी के मिश्रण से तैयार किया। वह दिन रात ऊंचाई पर चढ़कर काम करता। एक दिन जब वह शिखर के सबसे अंतिम पत्थर को स्थापित कर रहा था, उसका पैर फिसल गया। वह हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे हवा में थाम लिया है। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक साधारण सा मजदूर जिसके शरीर पर भस्म लगी थी, उसने अधिराज का हाथ पकड़ रखा है। उस मजदूर ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, शिखर पर चढ़ने वाले अक्सर नीचे देखना भूल जाते हैं। महादेव तो नींव के पत्थर में भी हैं। अधिराज ने उस मजदूर की सहायता से शिखर पूरा किया। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही पहली किरण उस शिखर से टकराए, वह सोना न होने के बावजूद पूरे गांव में सफेद दूधिया रोशनी की तरह फैल गई। उस रोशनी के स्पर्श से गांव के बीमार लोग स्वस्थ होने लगे और मुरझाए हुए खेत लहलहा उठे। जमींदार गुस्से में आया और बोला, अधिराज, तुमने इसमें सोना क्यों नहीं लगाया? ये तो साधारण पत्थर जैसा दिख रहा है। अधिराज ने उत्तर दिया, मालिक, सोना केवल अपनी चमक दिखाता है, लेकिन ये शिखर महादेव का आशीर्वाद बांट रहा है। जैसे ही अधिराज ने ये कहा, वह मजदूर जो कल उसकी जान बचा चुका था, शिखर के ऊपर खड़ा छोटी ईख खाए दिया। वह साक्षात महादेव थे। महादेव ने कहा, अधिराज, ऊंचाई वह नहीं जो जमीन से ऊपर दिखे, ऊंचाई वह है जहां पहुंचकर मनुष्य सबका कल्याण सोचे। तुमने शिखर पर मेरा वास नहीं, मेरा प्रकाश स्थापित किया है। उस मंदिर का नाम ज्योति शिखर महादेव पड़ा। उस दिन के बाद अधिराज ने मूर्तियां बनाना छोड़ दिया और गांव के बच्चों को ये सिखाने लगा कि जीवन में शिखर पर पहुंचने का अर्थ दूसरों से ऊपर उठना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। ज्योति शिखर महादेव के मंदिर से निकलने वाली वह दिव्य रोशनी केवल गांव तक ही सीमित नहीं रही। धीरे धीरे यह बात दूर दराज के राज्यों में फैल गई कि एक ऐसा शिखर है जिसकी रोशनी से मन के विकार दूर हो जाते हैं। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। उस समय का एक अहंकारी राजा विक्रम सिंह, जो अपनी विशाल सेना और ऊंची अट्टालिकाओं के लिए प्रसिद्ध था, इस मंदिर की चर्चा सुनकर ईर्ष्या से भर उठा। उसे लगा कि एक साधारण मूर्तिकार का बनाया शिखर उसके महल के कंगूरों से ऊंचा कैसे हो सकता है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस शिखर को उखाड़ लाओ और मेरे महल की सबसे ऊंची मीनार पर लगा दो। वह दिव्य प्रकाश केवल राजा के महल से निकलना चाहिए। सैनिकों ने मंदिर को घेर लिया। गांव वाले डर गए, पर अधिराज शांत खड़ा था। उसने राजा से कहा, राजन, ये शिखर कोई वस्तु नहीं है, यह महादेव का संकल्प है। इसे जबरदस्ती ले जाने का प्रयास न करें। लेकिन राजा नहीं माना। सैनिकों ने जैसे ही शिखर को छूने के लिए जंजीरें डाली, वह शिखर अचानक अदृश्य हो गया। वहां केवल नीला आकाश दिखाई दे रहा था। राजा अट्टहास करने लगा, देखो, तुम्हारे महादेव डरकर भाग गए। तभी अचानक दोपहर के समय ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सूरज आसमान में था, पर उसकी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। राजा के महल में भी अंधेरा हो गया। लोग टकराने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया। अधिराज ने राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, जब प्रकाश को कैद करने की कोशिश की जाती है तो वह अंधकार बन जाता है। महादेव का आशीर्वाद सबके लिए है, इसे तिजोरी में बंद नहीं किया जा सकता। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ।
उसने अंधेरे में ही हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मैं समझ गया कि शक्ति ऊंचाई में नहीं, उदारता में है। मुझे क्षमा करें। जैसे ही राजा का अहंकार झुका, शिखर फिर से प्रकट हो गया, लेकिन इस बार वह पहले से भी अधिक चमक रहा था। महादेव की वाणी शिखर से गूंजी, विक्रम, शिखर वही है जो झुकना जानता है। जो पर्वत झुककर नदियां बहाता है वही महान है। जो पर्वत केवल खड़ा रहता है वह केवल एक पत्थर है। राजा विक्रम सिंह ने अपना सारा धन मंदिर के आसपास धर्मशालाएं और अस्पताल बनवाने में लगा दिया। अधिराज ने अंत में एक और अद्भुत कलाकृति बनाई। उसने मंदिर के द्वार पर एक नींव का पत्थर रखा जिस पर अपना नाम नहीं बल्कि एक सेवक लिखवाया। उसने सबको ये संदेश दिया कि यदि जीवन के शिखर पर पहुंचना है तो नींव की तरह अदृश्य और मजबूत होना सीखो। आज भी मान्यता है कि ग्रहण के समय भी ज्योतिषिखा का मंदिर कभी अंधेरे में नहीं डूबता। वहां की रोशनी आज भी लोगों को ये याद दिलाती है कि ईश्वर की कृपा किसी की जागीर नहीं बल्कि साझा विरासत है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।